हेलो बच्चों आज हम अभ्यास 1 भी करेंगे परिमेय संख्याओं का। और इसके प्रश्न करने से पहले हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं की योग का प्रगुण क्या होता है। सबसे पहले हम समवर्ग प्रगुण देखेंगे। समवर्ग प्रगुण में जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो उनका आंसर हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसे कि P/Q और R/S को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल आएगा वो एक परिमेय संख्या ही होगी। ये होता है हमारा समवर्ग प्रगुण। दूसरा है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। जैसा कि नाम है कि अगर क्रम बदल दिया जाए, अगर जैसे P/Q या P/Q प्लस R/S, इनको जोड़ने पे जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, इनका क्रम बदल दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे P/Q प्लस R/S, तो इसको हम क्रम बदल देते हैं, R/S को पहले लिख लेते हैं और PQ को बाद में लिखते हैं। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी वो वही संख्या होगी जो P/Q और R/S को जोड़ने पे प्राप्त होती है। जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके, 1/4 और 2/4 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 3/4। अब इसका क्रम बदल देते हैं, 2/4 प्लस 1/4 को ऐड करते हैं तो हमारी जो परिमेय संख्या होती है वो 3/4 ही प्राप्त होगी। तो आप देख रहे हैं कि क्रम बदलने पे भी वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ये हो गया हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। प्रगुण है साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण में क्या होता है बच्चों, इसमें अगर तीन परिमेय संख्या दी हुई है तो जैसे यहाँ P/Q प्लस R/S प्लस T/U बराबर P/Q प्लस R/S प्लस T/U, तो सेम परिमेय संख्या दोनों तरफ दी हुई है, लेकिन इनको जोड़ने का तरीका अलग है। पहले इन ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट P/Q प्लस R/S ब्रैकेट में, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें पहले इन दोनों को जोड़ा गया है, उसके बाद P/Q को जोड़ा गया है। तो तरीका कोई भी हो, आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा दोनों का। इनको जोड़ने पे जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, इनको जोड़ने पे भी परिमेय संख्या वही प्राप्त होगी। तो इस प्रगुण को क्या कहते हैं, साहचर्य प्रगुण। बच्चों मैंने कई जगह पे बटा, कहीं बाई, फिर अपॉन ऐसे वर्ड यूज किए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बच्चों अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सत्य और असत्य बताना है। -4/5 प्लस -4/5 इज इक्वल टू बराबर -8/5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर समान है, हर को जो समान होता है तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो -4 प्लस -4 है, तो माइनस माइनस को जब जोड़ेंगे तो माइनस 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 है तो इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8 और चिन्ह वही रहेगा। ये सही हो गया, सत्य हो गया ये। इसके बाद -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। 6 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और हम देख रहे हैं कि दोनों ही परिमेय संख्या है। और आपने भी पढ़ा है कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आपने ये समवर्ग प्रगुण में पढ़ा है। तो ये असत्य हो गया, असत्य कथन हो गया। इसके बाद तीसरा है, दो परिमेय संख्याओं की जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये सत्य है। और ये कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण है। क्रम विनिमय में हमने देखा है कि अगर परिमेय संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो योगफल वही रहता है। चौथा दिया है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। ये असत्य है, क्योंकि साहचर्य प्रगुण में हमने देखा है कि तीन परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं किसी भी क्रम से तो योगफल क्या आता है, हमेशा एक परिमेय संख्या आती है। अगर आपको सारे प्रगुण समझ में आ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और ये अभ्यास भी बहुत आसान हो जाएगा। सेकंड प्रश्न दिया हुआ है, योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न आपकी बुक में होगा। -3/4 और 3 का योगफल, 3 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इसको
जोड़ेंगे जब हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हर 4 और 1 है, इसका हम एलसीएम लेंगे लसा, तो ये 4 आएगा और 4 4 -3 लिखेंगे, 4 और 4 को भाग देंगे तो 1 1 आएगा, 1 से गुणा कर देंगे, प्लस 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 आएगा, 3 और 4 को गुणा कर देंगे, यहाँ पे हमारा -3 प्लस 12/4। अब हमें क्या करना, -3 प्लस 12 है, माइनस और प्लस है और बीच में जब डिजिट होता है तो इसको हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर घटा देते हैं, तो हम घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 9। अब चिन्ह कौन सा लगाना है, तो जो बड़े के साथ है, बड़ी संख्या कौन सी है, 12, 12 के आगे क्या लगा है, प्लस, तो ये 9/4 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, दूसरा दिया है -1 और -2/3 को जोड़ना है, तो -1 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं है बीच में, प्लस और माइनस जब ऐसे होता है बीच में अंक ना हो तो वो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, -2/3 हो जाएगा ये, -1 के नीचे भी माइनस आ जाएगा, जहाँ कुछ नहीं दिया है इसके नीचे, इसका मतलब हर जो है वो 1 होता है, तो -1 के नीचे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखते 3 और 1 को, 3 और 1 का लसा हमेशा 3 ही होगा, और 1 से 3 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो -1 जो अंश है उसमें 3 का गुणा कर देंगे, फिर -2, यहाँ से 3 को भाग दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारा -3 -2/3। अब जब माइनस अंक दिया है, माइनस के बाद, दोनों माइनस के बाद अंक है और माइनस माइनस होता है तो इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं और जोड़ के चिन्ह यही लग जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 और चिन्ह माइनस माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, -5/3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में बच्चों देखिए, पूछा है परिमेय संख्या है कि नहीं योगफल, इसका योगफल 9/4 है जो एक परिमेय संख्या है, और इसका योगफल -5/3 है जो कि एक परिमेय संख्या है, तो दोनों का योगफल क्या है, एक परिमेय संख्या है। बच्चों इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।